हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था मोशन इन प्लेन, दैट्स मींस 2D मोशन, जिसमें मैं आपको सिखाया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ऐसे तमाम टॉपिक मैंने आपको सिखाया बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या हम लोग उसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हेडिंग क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ये देखिए, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया था कि वेक्टर एंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमारा स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर एंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर भी हो सकता है। तो उनके बेसिस पे हम लोग इनका नाम रखते हैं, राइट? तो देखो, वापस से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। अगर हम वेक्टर इनटू वेक्टर करते हैं, देखो इसको इनटू ही बोलता हूं ना, तो क्रॉस बोलता हूं ना डॉट बोलता हूं मैं। तो वेक्टर इनटू वेक्टर, तो रिजल्ट सपोज दैट हमारा आ रहा है स्केलर। समझा ना? अगर हम लोग वेक्टर इनटू वेक्टर करते हैं, ध्यान से समझना आप लोग, वेक्टर इनटू वेक्टर, और आंसर क्या आया? वेक्टर। तो देखो, दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां समझना आपको। वेक्टर इनटू वेक्टर, रिजल्ट आया स्केलर। वेक्टर इनटू वेक्टर, रिजल्ट आया वेक्टर। तो जब स्केलर आता है तो इनको हम लोग बोलते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ओके। अगर हम लोग वेक्टर इनटू वेक्टर करते हैं, रिजल्ट वेक्टर आता है, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। आया समझ में? आया? जैसे एग्जांपल हम लोगों ने बात किया था कि आपको पता वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताओ, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट आल्सो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर एंड वेक्टर का जब प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? स्केलर। क्योंकि आपको पता है एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि एनर्जी को मेजर करने के लिए मुझे डायरेक्शन की नीड नहीं होती, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू की नीड होती है। ओके, तो इनको हम लोग बोलते हैं स्केलर। लेकिन अगर आपको पता होगा कि जो टॉर्क होता है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिखते हैं हम लोग। देखो, आर क्रॉस एफ। तो देखो, आर खुद वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स खुद वेक्टर क्वांटिटी है। तो टू वेक्टर का अगर रिजल्ट हमारा वेक्टर आ जाता है, क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो डिपेंड्स करता है सेंस ऑफ रोटेशन कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसमें डायरेक्शन आ जाती है। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आज हम सिखाने वाले हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है बेटा। तो आइए समझते हैं। देखो, यहां पे हम लोग लिखेंगे टू वेक्टर ए एंड बी, उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना। तो देखिए, ए क्रॉस बी, हमने क्या लिखा बेटा? ए क्रॉस बी। तो इनको जब हम सॉल्व करते, एक्सपेंड करते, तो इसको लिखा जाता है मॉड ए। क्या लिखेंगे बेटा? मॉड ए एंड मॉड बी इनटू साइन थीटा, और इसके साथ में आता है डायरेक्शन भी आएगा एन कैप। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में क्या आता है? ये एन कैप आ जाता है। ए क्रॉस बी की जिधर डायरेक्शन आएगी उधर अपना यूनिट वेक्टर आ जाएगा, राइट? तो इस फार्मूले को आपको लर्न रखना है। ए एंड बी क्या है आपको पता होगा। जो वेक्टर गिवन होगा उसका मॉड यहाँ रखेंगे, और इनके बीच का जो एंगल होगा साइन थीटा, वो यहाँ पे रखा जाएगा, राइट? आइए समझते हैं कैसे। देखो, सपोज दैट ये मान लीजिए प्लेन है। ये क्या है? प्लेन। 2D मान लीजिए एक्स एंड वाई प्लेन। तो इसमें एक वेक्टर अपना लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर, और एक लाई कर रहा है इधर। कौन सा वेक्टर बेटा? बी वेक्टर। इनके बीच का जो एंगल सबटेंड हो रहा है मान लीजिए थीटा। अब सोचो, इनकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। किसका? राइट हैंड थंब रूल का। आप सोचो, ए टू बी करिए, ए से बी की तरफ घुमाइए, तो थंब किधर जा रहा है? ऊपर। ऐसे समझो, ये अपना ए है और ये बी है, ऐसे समझिएगा। ब्लैक वाले को ए मान ले रहा हूं, इसको बी, इसके अकॉर्डिंग, राइट? तो आप देखो, इसको घुमाइए, ब्लैक टू रेड की तरफ करिए। ये देखिए, थंब किधर जा रहा है? ऊपर। तो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ रहा है, ए एंड बी की परपेंडिकुलर आ रहा है। ए एंड बी के क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर। मतलब ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये ए, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अपना आएगा ए क्रॉस बी का। किसका आएगा बेटा? बोलो ना। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ जाएगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए दो रूल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एक स्क्रू रूल बात करते हैं और एक थंब रूल बात करते हैं। तो यहाँ पे थंब रूल तो बहुत आसान है। देखो, ए क्रॉस बी लगा रहे हैं तो थंब ऊपर जा रहा है। अगर हम बी क्रॉस ए ले रहे हैं, आप बाहर से भी घूम सकते हो, नो डाउट। देखो, बाहर से घूमोगे तो भी थंब किधर जा रहा है? नीचे जाएगा। आप देखो,
ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, लेकिन अब कोशिश करते हैं एंगल स्मॉल ही लें ज्यादातर। आइए समझते हैं, बात को मेरी समझिएगा। ए क्रॉस बी मैंने आपको ये समझाया, लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए कर दें, सपोज दैट बी क्रॉस ए यानी बी से ए की तरफ, तो ये एंगल कितना आएगा आपको पता होगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो गया बेटा? 360 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे लिखोगे मॉड बी इंटू मॉड ए और इंटू साइन थीटा। क्या लिखेंगे बेटा? साइन थीटा, और थीटा लिखोगे 360 माइनस थीटा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो मॉड बी एंड मॉड ए और साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस साइन थीटा, क्योंकि 360 पे तो चेंज नहीं करता, साइन का साइन कॉस का कॉस वही क्यों वही रहता, राइट। बट ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रहा है, देखो 360 माइनस समथिंग, तो नीचे ही आ गए हम लोग, तो फोर्थ में साइन तो नेगेटिव होता है, तो इसके आगे आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब सोचो ध्यान से, यहाँ सेम चीज प्लस के साथ है और यहाँ माइनस के साथ है, राइट, और यहाँ कैप लगा सकते हो, नो डाउट, समझे ना। तो आप ये बता सकते हो कि ए क्रॉस बी जो है इक्वल है किसके? माइनस बी क्रॉस ए। क्या लिखोगे? माइनस बी क्रॉस ए, इसके इक्वल आएगा, आपको ये याद रखना होगा। लेकिन हम लोग ये बात करें ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ या डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है? तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करना है, अपने थंब को रखना एक ए पे और बी की तरफ रोटेट करा देना है, तो ए टू बी, थंब जिधर जाएगा वो डायरेक्शन बताएगा। अगर हम बी टू ए करेंगे, देखो बी की तरफ रखा मैंने ये फिंगर को ए की तरफ, तो थंब नीचे जा रहा है तो डायरेक्शन नीचे हो जाए। और एक होता है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या होता है? जैसे आपने ये स्क्रू ले लिया, राइट, आप पकड़िए, ये ऐसे ऐसे पकड़ा आपने, ये ऐसे, आप इसको सोचो ऐसे घुमा रहे हो, ये ऐसे समझो, ये किधर जा रहा है? ऊपर, तो ये डायरेक्शन बता रहा है, ये ए टू बी, ये देखो ऐसे समझो, ये ए टू बी, तो डायरेक्शन किधर है? ऊपर। तो डायरेक्शन निकालने के लिए दो लॉ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक राइट हैंड थंब रूल और एक बात करते हैं स्क्रू रूल। क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ बेटा, ये नोट करने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना? नोट कर लीजिएगा ये। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी चीज समझा देता हूँ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर समझिएगा, यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर या इसी को कई कई बुकों में आप देखोगे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल दिया, इसने नाम दे दिया। ध्यान से समझना, टाइम ज्यादा इसमें मत लीजिएगा, समझ लो। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। कुछ है नहीं, खाली इसको आपको थोड़ा फील कराना है, ऑब्जर्व कराना है कि ए क्रॉस बी क्या ए बी साइन थीटा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा होगा। आइए समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो आपको क्या करना है, इसमें एक ए वेक्टर कंसीडर कर लीजिए, इसको मान लीजिए ये वेक्टर बेटा ए वेक्टर, और ये क्या अपना ए, दिस इज बी वेक्टर, इसको आपने मान लिया। इनके बिटवीन जो एंगल आपने माना उसको क्या माना? थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम बना लेना। तो पैरेललोग्राम बनाएंगे हम लोग, देखो क्या करना होता है, ए के पैरेलल एक लाइन ड्रा करोगे, ये देखो ए के पैरेलल लाइन ड्रा किया, और फिर हम लोग क्या करेंगे, बी के पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे। इतना समझा आपने? यस। और एक काम करिए, यहां से हम परपेंडिकुलर डाल देते, परपेंडिकुलर, इसको बोल दीजिए पी क्यू, और इसको क्या बोलेंगे आर, और इसे बोल दीजिए एस, इसे बोल दीजिए एन, ऐसा नाम दे दिया हम लोगों ने। और ए, इसको हम मान लीजिए इसको भी ज्वाइन कर लिए ऐसे। ध्यान से समझना, मैं आपको सिर्फ डायग्राम समझा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ही है, बट मैं डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया, ध्यान से समझना बेटा। एक सेकंड, मेरे पास ब्लैक मार्कर है, देखो ये है, दिस इज ए वेक्टर, क्या है ए वेक्टर, और ये क्या अपन के बी वेक्टर, इनके बीच एंगल क्या है थीटा। और एक लाइन हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये क्या है बेटा परपेंडिकुलर, ऐसा, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर होने के बाद और हमने इसको क्या किया, हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया, उधर का एरिया उधर का एरिया, ऐसा मैंने आपको समझाने के लिए। अब सोचो
हम सब बच्चों को पता है कि जो a क्रॉस b होता है, और इनका मॉड ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, मॉड a क्रॉस b। आप लिखोगे मॉड a मॉड b इनटू साइन थीटा। अभी डायरेक्शन नहीं आएगा, क्या चीज, डायरेक्शन नहीं आएगा, यानी हम लोग बात करें तो इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, यस और नो, यस। अब देखो ध्यान से देखो, ए बी जो है एक्चुअल में पी क्यू के लेंथ के बराबर है, तो इसको लिख दो पी क्यू। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, सबको पता होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मैंने कल के लेक्चर में आपको सिखाया था कि कंपोनेंट्स क्या होता है, जिस साइड से एंगल फॉर्म करता है उधर कॉस आता है, उसकी थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो साइन में आ जाता है। तो आप बताओ ये जो पी एन आया, पी एन क्या आएगा आपके हिसाब से, बी कॉस थीटा आएगा, और ये जो एन एस है वो आ जाएगा बी साइन थीटा, यस और नो, यस, क्लियर है। तो यहाँ पे जो b sin थीटा उसको क्या मैं लिख सकता हूँ n इंटू एस, यस और नो। आप मुझे बताओ, ये समझा ना। तो आपको अगर दिख रहा होगा, प्रॉपरली दिख रहा होगा, तो दिस लेंथ इनटू हाइट इज कॉल्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो बोलते हैं हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक चीज याद रखना, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोगों को मिल गया कि टू वेक्टर के अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता देता। समझना ना, समझना अच्छे से। ये क्या है एक्चुअल में, अगर हम लोग बात करें, दिस इज एरिया ऑफ, क्या लिखोगे, एरिया, ध्यान से सुनना, हम लोगों ने क्या लिखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया हम लोग को a क्रॉस b निकालने से, इतना समझा आपने। लेकिन आप सोचो, ये जो पैरेललोग्राम है, अगर एरिया हम पूछे आपसे, एरिया ऑफ, हमें क्या चाहिए, ओनली पी क्यू एस चाहिए, एरिया पी क्यू एस। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका आधा कर दोगे ना, क्योंकि देखो ये टोटल एरिया आपको ये मिला, तो इसका आधा एक्चुअल में इतना ही तो मिलेगा, या तो इधर का या तो इधर का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको हम बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या लिखोगे बाबू, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू क्या चीज, पी क्यू, इंटू क्या चीज, एन इंटू एस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझा ना। अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता। तो इसमें भी बहुत सारा सम आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो क्रॉस प्रोडक्ट ए लिए उसको हाफ से डिवाइड कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। क्लियर है, गॉट इट। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कर लीजिए। देखिए हम लोग कितने मेहनत कर रहे हैं बेटा। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अभी बेसिक चीजें। आपको मैं समझ रहा हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है, एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट करना, जिस बच्चे को आ गया वो लाइफ में कामयाब हो जाएगा 100%। कंफर्ट जोन में देखो बहुत सारी चीजें हम लोग उतनी बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझा ना। तो जितने हम लोग के पास हार्ड प्रॉब्लम आएगी, फेस करेंगे प्रॉब्लम को, उतना बेटर हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या चीज, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखोगे एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे बेटा, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखो बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े हैं, पूरे फिजिक्स को पढ़ोगे बहुत सारे एग्जांपल मिलता जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे पहला एग्जांपल आपने टॉर्क सीखा होगा, क्या सीखा होगा, टॉर्क। तो नंबर 1 अगर हम लोग बात करें तो टॉर्क आई थिंक 99% बच्चों को पता होता है, टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टाउ क्या होता है, टाउ को जो डेफिनेशन होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग डेफिनेशन, टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपने लिखा, ओके ना। तो देखो हम कैसे मान लें कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं आपको लिख के बताता हूं। वेक्टर में ऐसे लिखा जाएगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। देखो आर क्रॉस एफ, ये वेक्टर हमारा बन गया है। जैसे नहीं समझा तो आप ये समझो, मान लीजिए हमने इसको मान लिया दिस इज एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस और इधर मान लीजिए आपका जेड एक्सिस। इतना तो समझा ना।
कोऑर्डिनेट्स हमें कार्टेशियन प्लेन ड्रा करना आता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये हम लोगों ने मान लिया। अब देखो यहाँ पे मान लिया ये ओरिजिन है, ये पोजीशन वेक्टर इसका ए, यहाँ पे ऐसा हम लोगों ने माना, ध्यान से समझना, ये क्या वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर कितना आर। अब देखो इसको थोड़ा सा मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए डॉट डॉट करके बढ़ा दिया, और फोर्स इसके परपेंडिकुलर नहीं लगा रहा हूँ, फोर्स मैं कुछ ऐसे लगा रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर नहीं, ये थोड़ा सा एंगल ले लिया, ये फोर्स। तो जो इनका मिलेगा डायरेक्शन आर क्रॉस एफ, वो हमें बता देगा टॉर्क की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आर क्रॉस एफ लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बेटा, आर क्रॉस एफ, क्लियर है, ये फोर्स हो गया। ऐसे टॉर्क निकाली जाएगी, बाकी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे, समझे ना। जब हम लोग बात करेंगे वर्क और एनर्जी, वहां पे भी मैं आपको सिखाऊंगा टॉर्क कैसे निकाला जाता है, बट मैं तो ये बोलूंगा आर क्रॉस एफ याद रखिएगा, इसी को हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, और यूनिट लिखेंगे न्यूटन इनटू मीटर। ऐसे दूसरा एग्जांपल आई थिंक आपको पता होगा, एंगुलर मोमेंटम, क्या चीज हम लोग बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, बोलो ना, एल से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये लिखा जाएगा आर क्रॉस पी। देखो आर क्रॉस पी मतलब क्या लिखेंगे, आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम, पी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, तो आर क्रॉस पी लिखा जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, ओके। इसका यूनिट क्या लिखेंगे आप लोग, एक आर ज्यादा आ गया, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। सोच के देखो पी का क्या है, वो सॉरी पी का क्या होता है, पी का मोमेंटम का क्या होता है, बोलो मोमेंटम का होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होगा, समझा ना। तो एंगुलर मोमेंटम दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल आई थिंक आपको भी पता होगा, जो हम लोग बात करते हैं लीनियर रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, तो आपको पता है क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो बी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये सार लो, ये भी याद होगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ऐसे हम लोग बात करें लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स आपको पता होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है बेटा, बी क्रॉस बी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करके हमें सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर हो गया, डन। अगर आपको समझ में आया तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बात करोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसके बाद लिखेगा, ये सब लिखने के बाद आप लिखेगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। देखो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्या लिखा आपने, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नंबर 1, आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट क्या चीज, कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेट नहीं करता, तो इसको आप लिख लीजिएगा वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। तो पहला लिखोगे वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, कम्यूटेटिव इन नेचर। आइए समझते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे आप अभी जस्ट बात किया कि सर a क्रॉस b, ये क्या आता है हम लोग का, a b साइन थीटा एंड n वेक्टर n टैब, ओके। एंड b क्रॉस a की अगर हम लोग बात करें तो b क्रॉस a आपका आ जाएगा b a साइन थीटा n कैप, बट डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग बात करें a क्रॉस b को अगर इक्वल दिखाना है तो यहाँ आगे माइनस लगा देंगे b क्रॉस a, तो क्या निगेटिव आया ना, राइट। तो हम ये बोल सकते देयरफॉर a क्रॉस b वेक्टर नॉट इज इक्वल टू b क्रॉस a वेक्टर, इक्वल नहीं है भाई। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता ये। तो सुना ना, क्या सुना आपने, सही सुना होगा कि टू वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, एग्जिस्ट नहीं करता यार। और डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते थे, a डॉट b लेते थे या हम लोग b डॉट a कर ले, दो के दोनों इक्वल आते थे, करेक्ट आंसर आता है। बट वेक्टर में डायरेक्शन होती है यार, आपको अभी मैंने समझाया कि अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ध्यान से समझना, a वेक्टर b वेक्टर,
तो इसकी डायरेक्शन आपकी इसके परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो जब बी क्रॉस ए लेंगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे आ जाएगी, किसकी, ए क्रॉस बी की, या बी क्रॉस से जो भी लिखना है तो ये एक का ऊपर जाएगा डायरेक्शन और एक का नीचे डायरेक्शन चला जाएगा, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, समझा ना। बस इतना समझो कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। दूसरी चीज हम लोग ये बात कर सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो दूसरा हेडिंग हमारा आ जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्या लिखोगे बेटा, एडिशन। ये आपको आना चाहिए। जैसे लाइक हम लोग बात करें बेटा ए क्रॉस सम ऑफ बी एंड सी, तो बी एंड सी का हम लोगों ने सम कर लिया, इसका हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप इसको लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब ध्यान से समझना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम ए क्रॉस सी लिखे या सी क्रॉस ए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर इस साइड में ए है तो ए बी के साथ आएगा, ए सी के साथ आएगा, मतलब सी के साथ आएगा। पहले ए को रखा जाएगा फिर बी। अगर ए इधर होगा तो ए बाद में रहेगा, जैसे बी क्रॉस ए अगर इधर से किए होते तो बी क्रॉस ए लिखा जाता, समझा ना। ये चीज याद रखना। तीसरी बात, अगर हम लोग बात करें टू वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कौन, दोनों वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगा, आप मुझे बताओ। तो अगर परपेंडिकुलर है तो ए बी, दोनों के बीच एंगल क्या बना, साइन 90, थीटा 90 डिग्री बना, तो ये आ जाएगा ए एंड बी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आंसर कब आएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट और सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ए बी की इक्वल लिख दीजिए आप। इतना समझा। चौथी बात, अगर हम लोग बात बोले कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तो सुनो, पैरेलल है तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल 99% नहीं 100% सब बच्चों को पता होता है कि इनके बीच का एंगल 0 होगा। सुनो, अगर नहीं मालूम है तो देखो, ये दोनों है, एंगल हमेशा क्या होता है, या तो टेल कॉमन होना चाहिए या तो हेड कॉमन होना चाहिए। अगर ये पैरेलल है बेटा तो इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, सोच के देखो, 0, देखो 0। अब ये ऐसे करते तो देखो एंगल दिखता नजर आ रहा ना, यस ये एंगल बना। तो एंगल जब 0 होगा तो आप मुझे बताओ ए क्रॉस बी, आप लिखोगे ए बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर वो लीनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे या पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ये चीज याद रखना है। चौथी बात, अगर हम लोग चौथी हो गई, पांचवी बात बोले कि अगर दोनों इटसेल्फ मतलब खुद के वेक्टर का खुद के साथ हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो भी आंसर 0 आएगा। सोचो, a इंटू मतलब a, देखो ए बी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर इनके बीच का एंगल क्या बना, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आंसर क्या है, 0। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज आपको समझाता हूं। देखो इसने खुद लिखा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ, अगर खुद के वेक्टर का खुद के साथ करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। लेकिन हम यहाँ पे 0 ना लिख के 0 वेक्टर लिखेंगे तो करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग मान लेंगे हम लोग। क्लियर है, यस। एक और मैं समझा देता हूं आपको, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या लिखेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब आपको पता होगा कि अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप लेते हैं अलोंग जेड एक्सिस। ओके, तो अगर इनका मॉड लेते हैं तो आप मुझे बताना, ध्यान से समझना, इनका मॉड ले लिया, के कैप का मॉड ले लिया, तो ये आंसर कितना आता है बेटा, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर यूनिट का मतलब 1 होता है। इतना आपने समझा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ध्यान से समझते जाना आप लोग, अगर हम लोग आई, ध्यान से समझना, आई क्रॉस जे करते हैं, आई क्रॉस जे, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर आते हैं कि नहीं, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो इसको आपने बोला एक्स एक्सिस, इसे बोल दीजिए वाई एक्सिस और इसे बोल दीजिए जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो जब हम इधर का यूनिट वेक्टर आई ले लिए, इधर का जे ले लिए और इधर का के ले लिए, तो अगर इनके बीच का एंगल बात करें कितना बना, 90 डिग्री।
तो आप लिखोगे यूनिट वेक्टर आई तो 1 हो गया, यूनिट वेक्टर ऑफ जे 1 हो गया इनटू साइन 90 डिग्री। तो आप मुझे बताओ क्या बना बेटा, बोलिए जल्दी। हाँ 1 आएगा, क्या आएगा 1। लेकिन एक चीज तो भूल गए आप, डायरेक्शन क्या दिखाओगे, आई और जे का। देखो आई और जे का जब लेंगे तो के की तरफ भागेगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना बेटा। अभी मैंने यहाँ पे समझाया था, डायग्राम समझाया था, ऐसे तो समझाया था। तो यहाँ पे आ जाएगा के कर, क्या आएगा बेटा के कर, इसका मतलब 1 1 1 यानी। तो कभी भी हम आई क्रॉस जे लेंगे तो के मिल जाएगा, समझाना। जे और के लेंगे तो आई मिल जाएगा। तो आइए इनको हम कैसे समझेंगे, ये आपको समझना होगा बेटा, ठीक है ना। तो देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। तो आपको इसको समझने के लिए आपको एक सर्कल बना लीजिए। सपोज दैट आपने इधर लिख दिया आई, क्या लिखा आई, तो इसको मान लिया आई और यहाँ पे आपने मान लिया जे और यहाँ पे आपने मान लिया के। तो इसको समझिएगा आप लोग, ध्यान देना थोड़ा यहाँ पे। अगर हम आई क्रॉस जे लेते हैं, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे लेंगे तो बेटा आ जाएगा के है, क्या आएगा के है। अगर हम जे क्रॉस के लेंगे, जे क्रॉस के, तो ये आ जाएगा आई। अगर हम के क्रॉस आई लेंगे तो ये तीसरा आ जाएगा जे वेक्टर। ये समझा आपने, सुनो ध्यान से समझना। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो क्या है थर्ड वाला के मिल गया। अगर हम जे क्रॉस के लेते हैं तो हमें तीसरा कौन बचा आई, तो आई आ जाएगा। के क्रॉस आई करेंगे तो तीसरा जे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, यानी जब एंटी क्लॉकवाइज रहता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रहे तो आपको क्या लेना पॉजिटिव, क्या लेंगे पॉजिटिव। इतना समझा ना। लेकिन उल्टा चलो आप जे क्रॉस आई लिख दीजिए, जे क्रॉस आई तो आ जाएगा माइनस के कैप, के क्रॉस जे लिखोगे, के क्रॉस जे तो आ जाएगा माइनस आई, और आई क्रॉस के लिखोगे तो क्या लिखेंगे आंसर माइनस जे। तो यहाँ पे लिखना एंड क्लॉकवाइज, देखो उल्टा घूम रहे हैं ना, क्लॉक ऐसे तो घूमता है, देखो जे आई, जे आई तो तीसरा क्लॉकवाइज। तो अगर हमारा है क्लॉकवाइज तो हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव। गॉट इट, समझ में आया ना। आ रहा हो गया, बहुत आसान चीजें है, ऐसा टफ नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ के रखना है। क्लियर है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ दूसरी चीजें। क्लियर है। और अगर सेम होगा तो भी याद रखना, अगर आई गलती से आ गया आई के साथ तो जीरो, जे क्रॉस जे जीरो एंड के क्रॉस के आल्सो जीरो। तो अगर सेम रहेगा तो आंसर जीरो आएगा। अभी हम लोग थोड़े टाइम पहले बात की, अगर सेम है तो आंसर जीरो आता है, ये चीज याद रखना। इसके बाद आप हेडिंग लिखोगे, लिखेगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये आपको समझना है कैसे निकालेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखो यहां पे कुछ नहीं करना है बेटा, हेडिंग जो भी है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्या माना आपने टू वेक्टर। अब वेक्टर को क्या मानेंगे, लेट, ध्यान से समझना, मैं आपको फास्ट समझा दे रहा हूं। मान लीजिए जो ए वेक्टर है वो गिवन है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो अभी हम सिंबल में ही मान लेते हैं एक्स आई ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। ऐसे आप मान लो बी वेक्टर इज गिवन बाय बी एक्स आई कैप, और क्या लिखेंगे बेटा बी वाई जे कैप, और लिख लेना बी जेड के कैप। ये हम लोगों का गिवन डेटा। तो ए वेक्टर ऐसे गिवन है, बी वेक्टर ऐसा गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा कि फाइंड ए क्रॉस बी, क्या निकालना बेटा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे आइए मैं आपको समझाता हूं। तो देखो एक तो वो तरीका है, आप पहले क्या करो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये लिखा ना आपने, ये लिखा। फिर बीच में आपने लगाया क्रॉस, फिर b की वैल्यू लिख दिया बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, ये आपने लिखा।
अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो जो आया उसको लिखा, फिर हम लोग इसका नंबर लगाएंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ऐसा करेंगे। आंसर 110% करेक्ट आएगा, पर टाइम लग जाएगा। तो इसको बचने के लिए बहुत सारे बच्चे की 99% सब बच्चे एक ही रास्ता अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, ये सब बनाने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स लगा देते हैं। क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट। यहाँ लिखते हैं आई, यहाँ लिखते हैं जे, और यहाँ लिखेंगे के। तो यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी जाएगी, जो क्रॉस करेंगे, जैसे ए क्रॉस बी है तो पहले ए का जो कोएफिशिएंट है वो लिखो, तो यहाँ लिखोगे ए एक्स, यहाँ लिखोगे ए वाई, और यहाँ लिखोगे ए जेड। इतना समझा। फिर यहाँ बी का कोएफिशिएंट लिखो, तो यहाँ पे लिखोगे बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। ये हम लोगों ने बनाया, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं ना। अगर आ रहा तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा तो और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना, कैसे इसको एक्सपेंड किया जाता है। तो देखो नीचे मैं समझा देता हूँ, इधर कोई नीड नहीं है। तो देखो एक आप ऐसे मान लो, पहले प्लस चलता है, माइनस प्लस माइनस, ऐसे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। बट वो भी नहीं टेंशन लेना आपको, सिर्फ खाली टॉप पे ध्यान देना, टॉप पे इस पे ध्यान देना, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऐसा हम लोग इमेजिन करेंगे, इमेजिन कंसीडर ही करेंगे। ओके ना, आइए समझते। तो सबसे पहले कौन है, आई। तो यहाँ पे आपने इक्वल लगाया, आई ब्रैकेट का यूज किया। क्या किया, ब्रैकेट। तो जैसे आई को आपने लिया, देखो आई को, तो ये लाइन और ये हाइड कर लो, तो आपको ये शेप दिख रहा, दिस दिस दिस। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, यानी ए वाई बी जेड। जब हम इसका इसके साथ करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो माइनस यहाँ आ जाता है बेटा, बी वाई ए जेड। ये समझा ना अभी। देखो इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया, बचा ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड। तो हम इनको जब सॉल्व करते हैं, तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्लस रहता है, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस लगा देते हैं। फिर देखो दूसरा बीच में माइनस है, तो यहाँ माइनस जे लिखा। अब देखो ये हटा दो। अब आप क्या करोगे, आई थिंक आपको 50% समझ में आया। जे ले लिया तो इसको छिपा देंगे, ये लाइन छिपा, ये लाइन छिपा, तो बचा ए एक्स ए जेड, बी एक्स बी जेड। अब इसका इसके साथ तो आएगा ए एक्स बी जेड, माइनस क्या आएगा बेटा, बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, प्लस क्या आएगा, के। देखो यहाँ पे ये के क्या था, तो जब ये इसको छिपाएंगे तो ये छिपेगा, ये छिपेगा, हमारा ये बचेगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। हो गया, ये आंसर आ गया। कितने बच्चों को समझ में आ गया ये चीज, आया ना, क्लियर हुआ ना, पक्का ना, समझ में आया ना? यस, 110% समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं यार, जो इसको लिया उस लाइन उस कॉलम को छिपा लो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 100% आ ही जाएगा। क्लियर है? तो अगर ये हो गया है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो सॉल्व करेंगे साथ में मिलके, ठीक है ना? तो मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, देखो लिखा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको नोट कर लो अच्छे से। बाकी एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे साइन कोसाइन क्या होता है, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में या जेईई नीट में आते हैं। ऐसे अभी 2-3 लेक्चर और आएगा सेम टॉपिक पे। फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारी केसेज होती है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे गिवन है बेटा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, एग्जांपल्स मैं सिखा दे रहा हूं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर p वेक्टर एंड q वेक्टर, कितना दिया है ध्यान से सुना। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r। इसने मान लिया कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो r वेक्टर है। उसके बाद करें ऑन रिवर्सिंग क्या चीज, डायरेक्शन बोल रहे क्या, देयर डायरेक्शन ऑफ q। उसके बाद लिख रहे हैं द रिजल्ट वेक्टर इज s, द
रिजल्टेंट वेक्टर इज एस, वेक्टर इज एस। फिर क्वेश्चन क्या बोले हैं उसके आगे देखो, कह रहे हैं प्रूव दैट, क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट क्या चीज, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो क्वेश्चन लिखने में आपको टाइम लगा, आप भी साथ साथ नोट करते रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। हमने क्या किया, क्वेश्चन कंसीडर किया कि रिजल्टेंट ऑफ, क्या लिखा, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर p एंड q इज r। तो जब दोनों वेक्टर का रिजल्ट लेते हैं तो हमें मिलता r वेक्टर। उसके बाद करें q की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, तो जब q की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो रिजल्टेंट s मिलता है। तो करें प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, आइए समझते हैं। तो देखो बेटा आप सबको पता है कि अगर हम r वेक्टर लेते हैं तो हम लिखेंगे p वेक्टर प्लस q वेक्टर, यस और नो, यस, इतना समझा ना आपने। तो इनका रिजल्टेंट अगर हम बात करें तो लिखोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, इन दोनों बीच के एंगल 0 बनेगा क्योंकि cos 0 आएगा ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो आ जाएगा 2pq, ये अपना इक्वेशन 1। फिर उसके बाद जब रिजल्टेंट s बनता है, कब बनता है, जब q की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। तो दो वेक्टर का जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन बोलते हो तो माइनस लिखते हैं हम लोग, तो हमने लिखा p माइनस s। इनका आप ले लो मैग्नीट्यूड, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2pq, दिस इज इक्वेशन सेकंड। एडिंग 1 एंड 2, तो एडिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को आप ऐड करने जा रहे हो। तो देखो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इस साइड में आ गया आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ p स्क्वायर तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, हेंस प्रूफ। समझा ना अभी, यस। एक और क्वेश्चन देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा भी आएगा आपको, हो सकता है सारी चीजें समझ में आ जाए उससे, ठीक है ना। या मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इफ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा करने का कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा देन ओके, यस, चिल्ले रहना है, प्रेशर नहीं झेलना आपको, ठीक है ना, आराम से रिलैक्स होकर समझो। तो सपोज दैट a वेक्टर इज इक्वल टू, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप, उसके बाद दिया बेटा प्लस 3j माइनस 3k प्लस 3j माइनस 3k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 7i, क्या बेटा, 7i माइनस 5j और प्लस 2k कैप, ये क्वेश्चन हमारा, माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड a क्रॉस b, फाइंड a क्रॉस b। चलिए इसका आंसर कमेंट करके आप मुझे बताइएगा बेटा। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आज के लेक्चर का। अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन या इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको दे दूंगा बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।